हेलो गाइस, मैं हूं सोच चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज इस लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, सिंपल वे में आपको हम पूरा समझाएंगे। और आगे के जो आपके सिग्निफिकेंट के रूल थे वो भी इस लेक्चर में हम कंप्लीट आपको करा देंगे। और फिर अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम फिर रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर जान लेंगे, जो कि आपका बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। तो आज इस लेक्चर में इन टॉपिक को ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ड पे जाते हैं हम, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको मैं एनसीईआरटी को पढ़ाने से पहले थोड़ा बता देता हूँ भाई साइंटिफिक नोटेशन है क्या, क्यों आया है, इसका क्या सेंस है, वो सारी बातें हम समझ लेते हैं साइड में। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जो भी आप वर्ड देखते हो, मतलब जो भी आप डिजिट देखते हो, जो भी नंबर देखते हो, जैसे लिखा भाई कहीं पे कितना 4700 मीटर, कहीं पे लिखा भाई आपका 5700, आपका कितना 56 मीटर, मतलब ऐसे करके कोई भी टिकट लिखी है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कि इसको हम क्या करें कि किसी भी क्या कर दें, हम 10 दी पावर में लिख दें। अब 10 दी पावर में कैसे लिखा जाता है इसको, तो सिंपल से सेंस हो ये होता है कि आप जो है क्या करिए, यहाँ पे आपको कितने टिकट दिख रहे हैं। जैसे हम इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कितना टिकट दिख रहा है, 1 2 3 4 टिकट हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि भाई जितनी आप टिकट क्या करोगे, यहाँ से हम क्या कराएंगे, काउंट करेंगे। तो 1 2 3, हम तीसरे प्लेस पे क्या लगा देते हैं, एक डेसिमल लगा देते हैं, लगा दिया। अब जितनी प्लेस आपने इधर डेसिमल ले गए उतने हम क्या करा देंगे, 10 दी पावर बढ़ा देंगे। मतलब कि हम ऐसे लिख देंगे कि 5.756 इंटू में 10 दी पावर आपका कितना हम गए हैं, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरह से ये लिखा जाता है पूरा, और इतना करके मीटर हो जाएगा। अब ऐसा लिखने से होता क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो इसका लिखने का सिंपल सा यही यहाँ पे बताया गया आपको कि ऐसा लिखने से ये होता है कि हम जो अभी देख रहे थे कि भाई किस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो हमारी कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, हट जाती है। मतलब कि आपको कोई भी नंबर दिया गया होगा तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम उसमें पता कर लेते हैं कि हमारे पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब कि ये है सिंपल सा। अब कोई रिजल्ट हमसे बोल देते कि उसको सिंपली आप क्या करिए, 2 डिजिट में लिखिए, मतलब कि उसमें ज़्यादा आपको डिजिट नहीं लिखनी है। तो हम क्या कराएंगे, फिर अभी आप पढ़ोगे राउंडिंग ऑफ रूल लगाएंगे, जिससे कि हम इस बार रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, 5.7 में 10 दी पावर आपका 3 मीटर करके लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें जो है हमारे पास इससे करके तुमने लिख दिया, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एक्चुअल जो डाटा था उसमें कितनी डिजिट थी। तो हम सिंपली इसमें ये पावर देख लेंगे, हम बोलेंगे कि भैया ये 3rd ऑर्डर का था। मतलब कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये डेसिमल के बाद हमारी 3 डिजिट आ रही होंगी। तो इस तरह से ये हमारे समझ आ जाता है, मतलब यही है इसका। तो इस तरह से ये पूरी साइंटिफिक नोटेशन होती है। अभी हम इसके बारे में और जानेंगे, तो अभी तो मैं सिंपल आपको एक चीज़ बताइए किस तरह से लिखा जाता है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है a इंटू में 10 दी पावर b करेंगे। अब जो आपको जो a रहता है वो रहता है भाई कोई भी एक नंबर, जो कि क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। अब a क्या हो सकता है, जैसे आप ये जैसे मैंने लिया था 5.7, इस तरीके से हो सकता है कुछ भी, या 3.2 या 3, ऐसे करके a कुछ भी हो सकता है, समझे। उसके अलावा ये जो 10 तो रहेगा ही रहेगा मल्टीप्लाई में, उसके संग ये क्या हो जाएगी, पावर b हो जाएगा। पावर b मतलब जैसे अभी हमने 3 जो ली थी ना, 10 दी पावर आपकी 3, तो उस तरीके से आपकी जो b है उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। और जो b की वैल्यू है वो चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकती, चाहे तो नेगेटिव भी हो सकती, डिपेंड करेगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव किस केस में होगी, क्या होगी, वो भी हम अभी देखेंगे। तो आपको इतना याद रखना है। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब जरा देखिए आपकी बुक में क्या लिखा गया है और क्या आपको बताया गया है यहाँ पे, वो हम जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्लैक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं भाई इसमें क्या बोला गया। तो सिंपल से ये बोला है कि भाई जो क्या बोला कि टू रिमूव सच एम्बिग्यूइटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। मतलब सिंपल सा ये है भाई कि यहाँ पे जो वर्ड आया आपके लिए एम्बिग्यूइटीज, इसका मतलब होता है हमारी जो भ्रांति है या कन्फ्यूज़न है, तो उनको हटाने के लिए, मतलब अभी आपने ऊपर देखा था तो वहाँ पे हमारे लिए क्या कन्फ्यूज़न जा रही थी, कि ट्रेलिंग जीरो की कन्फ्यूजन जा रही थी। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस जीरो को लिखें, या भाई कि कौन सा हमारा जो है सिग्निफिकेंट है, इस तरीके से हमें ये कन्फ्यूजन जा रही थी। तो उसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। और साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखा जाता है वो पावर ऑफ 10 में लिखा जाता है। अब ये कैसे होता है वो मैंने आपको साइड में भी बता दिया है। आगे लिखा है कि इन दिस नोटेशन, जो हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करने से में क्या होगा कि जो हमारा नंबर रहेगा वो एक्सप्रेस होगा कैसे करके, a इंटू में 10 दी पावर b करके, जो मैंने अभी आपको बताया था।
जहाँ पे बोल रहे हैं जो ए रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम दूसरा कलर ले लेते हैं, तो जो ए रहेगा वो आपका एक नंबर रहेगा बिटवीन 1 एंड 10 के। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई जो ए है वो आपके 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगा, इसका ये सेंस है कि वो जो नंबर होगा, जैसे आपका जो ए है वो वहाँ से रहेगा भाई 1 से लेकर 10 के बीच में, मतलब कि जैसे वहाँ पे हो सकता है 9.9 करके, वहाँ पे हो सकता है आपका 1.5 करके, है ना, मतलब इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम ये क्यों बोल रहे हैं 9.9 करके, हम यहाँ पे 10 क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो भाई 10 हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यदि हमने लिख दिया 10 इंटू में 10 दी पावर आपका 3 करके, मतलब हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा ए है, ये हमारा बी हो गया, तो यहाँ पे हम इस 10 को फिर ऐसे अकेला नहीं लिख सकते, मतलब क्या कराएंगे हम सिंपली फिर यहाँ पे 1 लिख के इसमें ये पावर बढ़ा देंगे, मतलब कि इधर हम 4 कर देंगे। तो यहाँ से कहने का क्या सेंस निकल रहा है कि हम जो हैं जो ए रहेगा उसको जो है 1 से लेके 10 के बीच में रखेंगे, मतलब कि हम जब भी कोई भी डाटा को रिपोर्ट करेंगे तो जो ए की वैल्यू रहेगी वो आपको हमेशा ही 1 से लेके 10 के बीच में ही मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी, अब कुछ एग्जाम्पल भी आएंगे, बिल्कुल धीरज से लेक्चर देखो, कोई टेंशन मत लेना भाई हमारे ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज़ समझ आनी है ना। आगे लिखा है जो बी होगा वो तो भाई मैंने आपसे बता भी दिया कि वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, और जो कि क्या बताएगा एक्सपोनेंट बताएगा, या जिसे हम पावर बोलते हैं 10 की, समझ गए। आगे लिखा इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। अब यहाँ से अलग लाइन शुरू हो गई, याद रखना है ना, इतना जो पोर्शन था वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको बताया गया है। अब बताया गया है कि हम किस तरह से उन साइंटिफिक नोटेशन में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अब ये चीज़ अलग है, याद रखना, कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, एकदम से वो ये देख लेते हैं अरे ए की ये क्या लिखा उन्होंने भाई, ए जो है बड़ा छोटा 10 से, फिर ए जो है 5 से लेकर 10 के बीच में, तो यहाँ पे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखना ये जो ऊपर का पोर्शन था हमने क्या जाना साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, इतना समझे। यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं वो है कि भाई किस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब वो कैसे होता है जरा उसको सुनो और मजा आ जाएगा आपको, है ना। देखिए आगे बोला इन्होंने कि इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ नंबर, बोल रहे हैं कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना हो। अब अप्रोक्सीमेट आइडिया कैसे लेना होता है, जैसे हमने आपसे भाई बोल दिया कि जो हमारा मून है तो मून का भाई डायमीटर कितना है, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं भाई आपको वो 1.678 इंटू में 10 दी पावर ऐसे करके तो बोलोगे नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो आप कैसे बोलोगे, सिंपल आप हमसे बोल दोगे भाई वो इतने इतने हैं, मतलब 10 दी पावर 5 है या 10 दी पावर 6 है, ऐसे करके आप हमें एक अनुमान दे दोगे, उसी चीज़ को बोला जाता है अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे कि जो भी हमारा क्या रहेगी एक लंबी सी डिजिट रहेगी, जैसे हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट आपने देखा होगा वो कुछ आपका 6 पॉइंट ऐसे करके होता है ना, 6.6 इंटू 10 दी पावर 34 होता है माइनस का। तो अब ऐसे करके आप जो है ये तो नहीं बोलोगे वो इतना इतना है, आप बोल दोगे भैया वो लगभग जो है 10 दी पावर माइनस का 34 के है, ऐसा करके आप बोल दोगे शॉर्ट में। तो इसी तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए क्या विधि है वो जरा इसको समझो। तो यहाँ पे लिखा है कि इसका यूज़ करने के लिए बी में राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ जो चीज़ होती है वो आपने शायद अभी नहीं पढ़ी हो, वो उसको हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ राउंड ऑफ मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये है कि हमारे पास जैसे कोई एक रिजल्ट होगा कि लिखा होगा हमारे पास क्या 1.36 लिखा है हमारे पास, है ना, कितने लिखा है 1.36 लिखा है। किसी बंदे ने कहा कि हमें जो ये तुम्हारा आंसर आया उससे सिंपली हमें 2 डिजिट में बताओ, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में बताओ। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आप कैसे बताओगे, मतलब आप जो है इस 1 को लोगे और 3 को लोगे, मतलब 6 को हटाना होगा। तो इस तरह से जो हटाना होता है उसे हम बोलते हैं राउंड करना, राउंड ऑफ करना। तो अब 6 को हटाने के लिए हमें कुछ रूल पढ़ने होते हैं जो कि अब आगे चल के आप पढ़ोगे। तो उसमें आपको एक रूल ये मिलेगा कि जब हमारा कोई नंबर क्या रहेगा 5 से बड़ा होगा और उसको आप हटा रहे होगे तो आप जो आगे वाला जो नंबर है उसमें 1 जोड़ दोगे, मतलब कि जब आप इसका आंसर लिखोगे 2 डिजिट में तो आप लिखोगे 1.4 करके। तो ये विधि होती है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है राउंड ऑफ करके। अब ये राउंडिंग ऑफ वाले रूल आपको यहीं पे देखेंगे, अगले लेक्चर में आएंगे वो, तो उनको हम बहुत अच्छे समझेंगे, ध्यान मतलब टेंशन मत लो आप। तो ये तो हो गया भाई राउंड ऑफ के बारे में। तो ये बोल रहे हैं हमसे कि राउंड ऑफ करेंगे हम किसको, जो है द नंबर ए टू जो है 1, मतलब कि हम जो ए को जो है क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। किस सिचुएशन में, जब जो ए की वैल्यू हो हमारे पास वो क्या हो जाए लेस देन या फिर जो है इक्वल हो 5 के। मतलब ये इसका क्या है भाई साहब, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आपके पास लिखा कोई भी रिजल्ट ऐसे करके आपके पास लिखा है 5 जो है कुछ भी करके लिखा है आपके पास है 5 इंटू में 10 दी पावर, या 5 ना बोल के मैं बोलता हूँ उसको कैसा
कि जो आपका लिखा है, आपका ऐसे करके मैं बोल देता हूँ, आपका 3.5 लिखा मान के चलो। तो 3.5 जो हमारा पास क्या है, एक जो एक ही वैल्यू मान के चलो, ऐसे लिखा 3.5 इंटू में 10⁻³ करके। तो ये जो 3.5 लिखा है वो हमारा किससे छोटा है, 5 से छोटा है हमारा, है ना। 3.5 जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। तो इस सेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक मान सकते हैं, मतलब 1 मान सकते हैं इसको। और 1 मानेंगे इसको तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपली 10⁻³ रह जाएगा। तो वहाँ से हम एक अप्रोक्सीमेशन क्या दे देंगे कि वो जो भी हमारा डाटा है वो 10⁻³ के ऑर्डर में है। तो इस तरीके से होता है राउंड ऑफ करना इस साइंटिफिक नोटेशन में, समझे। तो यहाँ पे बोल रहा है ए को हम 1 लिख सकते हैं किस सिचुएशन में, जब हमारा ए की वैल्यू जो होगी वो 5 से लेस देन या फिर 5 के बराबर के होगी। आगे बोल रहा है 10 हम मान सकते हैं ए को, यहाँ से इसको देखो हम ए को 10 मान सकते हैं कब, जब हमारा जो ए की वैल्यू है वो 5 से तो बड़ी हो और जो है 10 से छोटी या फिर 10 के बराबर हो। मतलब क्या भैया, इसका मतलब सिंपल से यही है कि जैसे आपके पास कोई वैल्यू लिखी है 9.5, है ना, ये क्या है 10 से बड़ी है, 5 से बड़ी है ना, ये क्या है आपकी 9.5 जो वैल्यू है 5 से बड़ी, मतलब कि ऐसे लिखा है आपका कि 9.5 इंटू में 10⁻⁴ करके, सही है। यहाँ से जो 9.5 इंटू में 10⁻⁴ लिखा है आपका, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा ये जो ए है और ये हमारा बी था, तो जो ए है हमारा किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है और 10 के बीच में भी लाया कर रहा है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, लगभग हमारा 10 मान लेंगे। और इस सिचुएशन में यहाँ पे जो हमारा 10⁻⁴ था, वहाँ पे एक और बढ़ा के हम लिख देंगे 10⁻⁵। हम बोलेंगे कि जो भी हमारा डाटा है वो अप्रोक्सीमेट हमारा 10⁻⁵ के ऑर्डर में है। इस तरीके से बहुत आसान चीज़ें हैं, वैसे ही बंदे कंफ्यूज होते रहते हैं, ये क्या हो गया वो क्या होगा। सिंपल सी चीज़ याद रखना कि ए को जो हम लिख रहे हैं वो डाटा को, उसको 1 हम जब लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 1 उसको नहीं लिखा जा रहा है, इस पूरे को नहीं लिखा जा रहा है। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे लिखा है मेरा 3.5 इंटू में 10⁻⁴। तो यहाँ पे हम इस पूरे को 1 नहीं मान रहे, दिमाग में रखना ये बात, हम इस पूरे को 1 नहीं मान रहे, सिंपली इस चीज़ की जगह में हम 1 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब जो ए जो है हमारा वो 5 से छोटा। अभी सिचुएशन में 3.5 छोटा था, इसलिए हमने इसको 1 इंटू में 10⁻⁴ लिख दिया। इस बात को याद रखना, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं, उनको इस बुक से पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हम इस पूरी को मान रहे हैं 1, पूरे को नहीं मान रहे, हम ए को मान रहे हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ए को हम 1 मानेंगे कब, जब हमारा एक जो है 5 से छोटा या फिर बराबर हो, और 10 का मानेंगे कब, जब वो हमारा 5 और 10 के बीच में लाया कर रहा हो। आगे बोला जा रहा है देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस। अब जो नंबर है हमारा वो जो हम लिख रहे थे 10⁻ में करके, तो वो हमारा लिखा जाएगा कैसे करके, सिंपली 10⁻b करके लिखा जाएगा, इन विच द एक्सपोनेंट और पावर b ऑफ 10 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे उसको। मतलब कि जो हमको सिंपली जो 10⁻b मिल रहा है उसको क्या करेंगे, ऑर्डर कहेंगे उस मैग्नीट्यूड का। मतलब कि हमसे कोई बोले भैया सन का क्या ऑर्डर है, मतलब कि सन का जो ऑर्डर है ऑफ मैग्नीट्यूड वो क्या है, आपसे कोई पूछ सकता है अर्थ का क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो वो कैसे पता हो चलता है वो हम अभी देखेंगे, उसको कैसे पता करते हैं, बिल्कुल मैं सिंपल में बताऊंगा, टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो आप। यहाँ पे हम उन फिजिकल क्वांटिटी को उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता देंगे। मतलब जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी आई है मेजर करके, आप जैसे कोई लेंथ आई है, मास आया है, तो उन सभी को हम कैसे बता सकते हैं, उनका अप्रोक्सीमेट जो हमने ऊपर पढ़ा उसको रूल लगा के उसके ऑर्डर से बता सकते हैं। आगे लिखा है कि व्हेन ओनली एन एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड। बोल रहे हैं कि जब हमारे पास सिर्फ एक एस्टीमेट की रिक्वायर हो, भाई आपसे ऐसे कोई बोल दे, कोई लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपसे किसी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हमें सिंपल एस्टीमेट बता दो यार, ये जो है कितना टाइम लेगा। तो आपने कुछ जो है ऐसे करके कुछ नैनो में आ रहा था या कुछ आ रहा था, तो आपने सिंपली बोल दिया भैया ये 10⁻⁻⁹ या मतलब नैनो सेकंड कुछ लेगा। अब उस नैनो में वो कम ज़्यादा भी ले रहा होगा, लेकिन आपने अप्रॉक्सीमेट या फिर बोल सकते हैं एस्टीमेट के लिए बोल दिया 1 नैनो मतलब सेकंड ये लेगा। तो इस तरीके से ये हम एज्यूम कर लेते हैं या एस्टीमेट कर लेते हैं। आंगल का जो क्वांटिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻b, फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जो डायमीटर है आपका अर्थ का, वो कितना है आपका 1.28 इंटू में 10⁻7 मीटर। अब यहाँ से हमें दिख रहा है ये जो हमारा क्या भाई साहब a है, ये हमारा क्या है जो 7 दिख रहा है वो b है। तो यहाँ से हमारा 1.28, अब बताओ ये भाई 5 से छोटा है नहीं है, बिल्कुल है। मतलब कि हमारा जो 5 होता है उससे छोटा कौन है हमारा 1.28, बिल्कुल छोटा है भाई। तो यहाँ से हम 1 जो है हमारा जो लिखा है 1.28, इसको हम लगभग 1 मान लेंगे, और 10⁻7 जो हमारा है वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी अर्थ है उसका जो डायमीटर है, उसका जो ऑर्डर है वो 10⁻7 का है।
तो इस तरीके से उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है हम बोलेंगे वो 7 है। अब 7 क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि उसका जो एक्सपोनेंट है, मतलब 10 की पावर जो आ रही है वो हमारी 7 आ रही है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसी तरीके से आपसे कोई बोलता है भाई जो डायमीटर है हाइड्रोजन एटम का, वो हमने जब उसकी कैलकुलेशन वगैरह की तो वो निकल गया 1.06 × 10⁻⁻10 मीटर करके। अब यहाँ पे जो उसका डायमीटर है वो तो यहाँ पे इतना है, लेकिन यहाँ से जो ये एक की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1.06, और ये जो है 5 से छोटी है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। यहाँ से हमारे लिए ऑर्डर क्या आएगा, 10⁻⁻10 आएगा, और इसको हम बोलेंगे कि जो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 है। समझ में आ गया होगा आपको। 10 द डायमीटर ऑफ अर्थ जो होगा वही साहब जो 17 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द हाइड्रोजन एटम। मतलब सिंपल सा ये है कि हाइड्रोजन के एटम के मुकाबले में हमारी अर्थ का जो डायमीटर है वो 17 जो ऑर्डर है इतना मैग्नीट्यूड में बड़ा है। सिंपल चीज़ है ना, मतलब कि हमारा इसका कितना था 10⁻⁻10 था, उसका था 10⁻7। तो अर्थ के कंपेरिजन में जो हमारा हाइड्रोजन है तो उसका डायमीटर हमारा कितना कम है, हम बोल सकते हैं 10⁻17 कम है। इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। आगे देखिए ज़रा, इट इज़ ओफन कस्टमरी, मतलब कि ऐसा एक परंपरागत रूप से चलता आ रहा है कि हम जो भी लिखते हैं राइट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, मतलब कि एक परंपरागत चलता आ रहा है कि हम जो डिजिट यहाँ पे जो दिख रही है आपको, तो हम उसमें ये एक कोई भी छोड़ेंगे। मतलब कि ऐसा समझो कि हम जो लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था ऐसे लिखा था मेरा क्या 5.7 ऐसे करके मैंने आपको एक दिया था 10⁻⁻2 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद ही क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक डिजिट को छोड़ेंगे उसके बाद ही डेसिमल लगाएंगे। ऐसी एक परंपरागत चलता आ रहा है। तो इसका ये मत समझ लेना कि ये रूल है, ये रूल नहीं है, ऐसी मतलब चलते आ रहा पहले से। तो यहाँ पे लिखा है कस्टमरी है ऐसा लिखना कि डेसिमल आफ्टर अ फर्स्ट डिजिट के। और नाउ द कन्फ्यूजन मेंशन इन जो है अबव जो है बोल रहे थे हमें जो हुई थी वो अब यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी। कैसे डिसअपियर कर देंगे उसको, मतलब कि जो हमने ऊपर देखी थी ना कि भाई हम उसको 4.7 को जो लिख रहे थे उसमें कुछ तो जीरो आ रही थी, हम बोल रहे थे यार ये तो हमारी कुछ नहीं होनी चाहिए सिग्निफिकेंट, लेकिन फिर भी हम उनको सिग्निफिकेंट बोल रहे थे। तो उन सभी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आप सिंपली उस डाटा को इस तरीके से लिख के आ सकते हो। अब कैसे, देखिए ज़रा, अभी हमने ऊपर देखा था, देखिए ज़रा मैं फिर से बताता हूँ। अभी जब हमने ऊपर देखा था तो हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे, हमने देखा था कि जो हमारा क्या था, ये देखिए ज़रा, इस वाले को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ये 4700 मिलीमीटर करके था हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि हमने अभी जब रूल पढ़ा था तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं वो हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो इसके आधार पे यहाँ पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, फिगर 2 होने चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 4 हैं। तो अब इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया इसका सॉल्यूशन। तो इन्होंने जब भी क्या होगा मिलीमीटर में आपको रिजल्ट को लिखना होगा, तो आप सिंपली क्या करिए, उस रिजल्ट जो भी आपके पास है 4.700 उसको एज इट इज रखा रहने दीजिए। आपको जब मिली यहाँ पे लिखना हो, मतलब ये एम लगाना, उसका मतलब होता है मिली, मिली मतलब होता है 10⁻³ तो आप क्या करिए एक 10⁻+3 का एक ऐड कर दीजिए। मतलब कि इसमें हम 10⁻3 का पहले से एक ऐड कर देंगे और यहाँ से हम मिली को लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि यहाँ से यदि हम मिली को हटाएंगे तो ये 10⁻3 भी हट जाएगा। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 4.700 वो एज इट रहा, इसमें कोई भी डेसिमल का इधर उधर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि जब भी हम इसमें सिग्निफिकेंट देखेंगे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे भैया 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है। चाहे हम किलोमीटर में लिखें, चाहे हम मीटर में लिखें, चाहे हम सेंटीमीटर में लिखें, सिंपली इस चीज़ को देख के हम वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमें किस में मदद हो जाती है, साइंटिफिक नोटेशन से मदद हो जाती है, याद रखिएगा। अब जरा हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा भाई, जो पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट वगैरह बोल रहे हैं कि जो पावर आ रहा है, मतलब कि भाई 10⁻2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। हाउएवर आगे बोला गया, हाउएवर ऑल जीरोस अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। और जो भी जीरोस आपकी उस बेस नंबर में आती है, मतलब जो एक ही वैल्यू में जीरो आ रही हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। मतलब कि जैसे ये आ रहा है, ये आ रही है, ये आ रही है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन यदि ये 10⁻3 आ रहा है या 10⁻2 आ रहा है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इसका इतना सा मतलब था। आगे देखिए ज़रा क्या लिखा भाई, आगे लिखा है कि ईच नंबर इन दिस केस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं है।
आगे लिखा है 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन अराइज अबाउट द ट्रेलिंग जीरोस इन द बेस नंबर है दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बोल रहा है सिंपल सी बात है भाई साहब, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसी कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए कि ट्रेलिंग जीरो के आधार पर हम यहाँ से उस एक ही वैल्यू को देख के समझ सकते हैं उसमें कितना सिग्निफिकेंट है नहीं है, और एक की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होगी ही होगी। आगे जरा देखिए आपका जो रूल 4 है उसको जरा हम पढ़ते हैं और ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो इस रूल में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल मैं सिंपल में बता रहा हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन एक आइडियल चीज़ है हमारे लिए रिपोर्ट करना जो भी मेजरमेंट को, लेकिन बोल रहे हैं कि यदि ये हमारी एडाप्ट ना हो तो हम क्या रूल ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उसमें इस कन्फ्यूज़न को मिटा पाएँ। तो अब देखिए उन रूल को जिससे कि हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखे बिना ही वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी जान सकते हैं और हमारे आगे चल के मदद वो करेंगे। तब वो क्या क्या रूल हैं उनको ज़रा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रूल जो है वो ये है भैया कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अब कोई भी नंबर जो कि है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा क्या हो सकता है भाई आपका 1 से ज़्यादा 1.2 हो सकता है, 1 से ज़्यादा आपका जो है 1.3 हो सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा जो भी हैं उनके लिए बोल रहा है। तो जो फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 है विथआउट एनी डेसिमल के, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी आर नॉट सिग्निफिकेंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने शायद आपसे गलत ये बोल दिया कि आपका 1.2 1. ये नहीं है, बोल रहे हैं जो डेसिमल के अलावा वाला 1 से ज़्यादा मतलब कि 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो उनके बाद यदि जीरो लगी हों, बोल रहे हैं उनके बाद यदि जीरो लगी हों तो वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। कैसे भैया, जैसे आपका लिखा है भाई, आपका क्या लिखा है देखो 1 से ज़्यादा हम, जैसे आपका लिखा 200, जैसे आपका लिखा भैया 300, तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरोस आ रही हैं जो कि एक डेसिमल नहीं है वहाँ पे, तो वो जो जीरोस है हमारी वो क्या नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। याद रखना ये। आगे जरा देखो बोल रहे हैं भाई फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब ये जो चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी थी वो ये, जैसे आपका था भाई 4.700, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाने के कारण हम ये दो जो जीरोस हैं उनको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में। ये हमारी जो ट्रेलिंग जीरोस है वो काउंट होंगी। कब होंगी, जब यहाँ पे जब डेसिमल हो, और यदि यहाँ पे डेसिमल ना होकर सिंपल ये लिखा होता हमारा 4700, तो उस कंडीशन में हम इन दो जीरोस को काउंट नहीं करते, हम बोलते हमारा यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 और 7 अकेले ही हैं। ये यहाँ पे ये दो रूल हमसे बोलते हैं और याद रखिएगा बहुत आसान है। पहला रूल में क्या है हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जब हमारे पास डेसिमल ना हो और किसी भी नंबर जो कि 1 से बड़ा उसके बाद जीरोस आ रही होंगी तो वो हमारी सिग्निफिकेंट काउंट में नहीं आएंगी। लेकिन अब कोई हमारा डेसिमल है और उसके बाद जीरोस आएंगे तो वो हमारी काउंट होगी सिग्निफिकेंट में। तो सिंपल ये रूल था। आगे देखिए ज़रा, ये सबसे बड़ा सा रूल है और ये क्या है कि जो डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन लेफ्ट जो है ऑफन डेसिमल फॉर जो है नंबर लेस देन 1। बोल रहे हैं कि जो हमारा कोई भी लेस देन 1 वाला नंबर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जीरो को लिखते हैं। कैसे, जैसे 1 से छोटा है 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं डेसिमल के पहले एक जीरोस को लिख देते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि भैया ये जो जीरोस आप लिख रहे हो उसका कोई भी महत्व नहीं होता, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती। मतलब ये जो जीरोस आती हैं डेसिमल के पहले, जब हमारा कोई भी नंबर एक 1 से छोटा रहता है तो वहाँ पे उस जीरो का कोई भी महत्व नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो जीरोस है वो उसका कोई महत्व नहीं है। हाउएवर द जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर, और लेकिन जो एंड में जो जीरोस आ रही हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे ये सेंस है, याद रखिएगा। अब कुछ बंदे ये भी बोलते हैं और उनका मैं डाउट आज क्लियर कर देता हूँ। वो ये बोलते हैं कि हम इस वाली जीरो को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट में, लेकिन इसको क्यों कर रहे हैं। तो भैया इसका करने का सिंपल सा रीज़न मैंने आपको शायद पहले बताया, लेकिन फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। वो ये है कि इस वाली जीरो का इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि भाई इसका तो इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि हमारा जो भी रिजल्ट है वो हमें कहाँ से दिख रहा है, वो हमें यहाँ से शुरू हो रहा है भाई 1 2 5, इनको देख के हम रिजल्ट को हमारा जो भी है पता कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस जीरो का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए हम इस जीरो को तो सिग्निफिकेंट में ले ही नहीं रहे। लेकिन हम इस जीरो को क्यों ले रहे हैं ये सबके दिमाग में आता है, और उसका कारण ये है भाई कि जब आप डेसिमल हटा के जब आप नीचे जीरो लिखोगे तो आप कैसे जीरो, कितनी जीरो लिखोगे, तो आप इसके आधार पर लिखोगे कैसे, 1 के बाद लिखोगे आप कितना 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 जीरो को नीचे लिखेंगे। और इस जीरो को हम जब यहाँ से हटा के जब डेसिमल हटा रहे हैं तो इस जीरो के आधार पर हम यहाँ पे नहीं जीरो लगा रहे हैं, तो वो हमें ये बता रहा है भैया, पहली चीज़ तो इसका प्रिसीजन बता रहा है, या बोल सकते हैं कि इसका जो रेजुलेशन है वो बता रहा है कि जो इसका किसी भी हमने जब मेजरमेंट किया होगा किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसका जो रेजुलेशन गया होगा वो लगभग कितना गया हमारा
1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट तक उसका रेजोल्यूशन था। पहली तो ये इस जीरो ने हमें बता दी। दूसरी बात हमें ये जीरो और क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो हमारा 10,000वें हिस्से से टूटी हुई वैल्यू है। मतलब कि हमने कोई कैसे लिया होगा, हमारे पास कोई भी रिजल्ट होगा, जैसे हमारे पास था कितना 1250 था, तो उसको हमने क्या किया होगा 10,000वें हिस्से से जब इसको डिवाइड किया होगा तब जाके हमें ये 0.125 इस तरह से ये रिजल्ट मिला होगा। तो ये हमें ये क्लियर करती है ये वाली जीरो, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा रूल 6 है और ये सबसे सरल रूल है और ये कई बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। लेकिन अब आज जो है इसके बारे में कन्फ्यूजन सारी हटा लोगे आप और बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे। देखिए जरा इस रूल को क्या बोलता है। सिंपल सा रूल है, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। बोल रहे हैं कि जो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं, अब मल्टीप्लाइंग और डिवाइडर फैक्टर का मतलब पहले समझ लो होते हैं कौन से। जैसे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फैक्टर मतलब हो सकता है आपका, जैसे हम बोलते हैं आपने कोई भी एक वस्तु ली, आपने हमसे लिया क्या, जैसे हमने आपसे क्या लिया, आपने मुझसे 4 अंडे लिए है ना, 4x लिया आपने मुझसे। अब मैंने आपको जब 4 अंडे दिए और एक दूसरे बंदे को मैंने क्या दे दिए, 8 अंडे दे दिए। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक को मैंने दिए 4 अंडे, दूसरे को दिए 8 अंडे। अब आपसे मैं बोल लूँ कि मैंने जो एक दूसरे बंदे को अंडे दिए वो कितने गुने दिए हैं, आप बोलोगे आपने 2 गुना दिए हैं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 2 इंटू में 4 कर गए। तो उस तरीके से यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कौन है, 2 है। तो जो ऐसा नंबर जो कि या डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और जो कि आगे भी देखो जरा बात को सुनो, तो बोल रहे हैं जो हमारा मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फैक्टर है जहाँ पे हम इस 2 को लेके चल रहे हैं अभी के लिए, और जो कि हमारा क्या है, ना ही तो वो राउंडिंग ऑफ हो के आया है और ना ही वो क्या कर रहा है, हमारा ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मेजर वैल्यू को, और वो जो नंबर है वो एक एग्जैक्ट है एंड उसके पास जो होगा वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। अब इसका मतलब ये रहता है कि भैया जो भी आपका नंबर आप चाहे, तो जैसे अभी डिवाइड के लिए हम ऐसे 2 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी 2 ले रहे हैं, तो जो 2 है वो हमारा वो एक इन्फिनाइट इसमें सिग्निफिकेंट है। अब कैसे इन्फिनाइट है, मतलब इसका ये है कि हमारे लिए जो उसका महत्व है वो बहुत अधिक है, इसका इन्फिनाइट तक हमारे लिए महत्व है। आप इस 2 के बाद चाहे तो 10,000 जीरो लगा लो, 1 करोड़ जीरो लगा लो, इसका महत्व मतलब ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब है, मतलब कि जो भी हमारे मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं, इस केस में हमारा जो 2 है उसके वो एक हमारा क्या एग्जैक्ट है। तो ऐसे एग्जैक्ट नंबर में हमारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं और इनको आप जिस चाहो उस सिचुएशन में लिख सकते हो, मतलब जैसे आपको जरूरत पड़ रही है वैसे लिख सकते हो। आप 2.0 लिख सकते हो, 2.00 लिख सकते हो, 2.40 लिख सकते हो, जितनी आपको रिक्वायर हो उतने जीरोस के पीछे लगा के लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। इसके पास यहाँ पे बोल दिया गया इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, मतलब कि आप इसमें कितने ही जीरो लगा सकते हो, उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। समझ गए। यहाँ से जब हम बोलते हैं आपसे 2.0 या 2.00, तो कितनी जीरो लगा लो आप, जो उसका महत्व है, जो उसका सिग्निफिकेंट है वो उतना ही रहने वाला है। 2 मतलब 2, समझ गए। ये होता है किसी भी एग्जैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर का ये जो लाइन है ना, कईयों को इसलिए कंफ्यूज करता है, वो उसको गलत वे में पढ़ते हैं ना। सही भी क्या है इसको समझने का, मैंने आपसे जैसे पढ़ाया मैं फिर से बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग फैक्टर है, जो कि मतलब ऐसे नंबर जो कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर हैं और जो कि कोई भी हमारे ना तो राउंडिंग ऑफ वाले नंबर है और ना ही वो ऐसे नंबर है जो किसी मेजर वैल्यू से निकले हैं। तो मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं ये 2 सिचुएशन तो उसमें नहीं होंगी, बाकी वो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर होंगे और एग्जैक्ट भी होंगे, बाकी ये दोनों सिचुएशन वहाँ पे नहीं होती। मैं इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करके इसको समझा देता हूँ क्या बोला गया। बोल रहे हैं भाई साहब ऐसे नंबर जो कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग है और जो कि एग्जैक्ट हैं, लेकिन आपके वो ना तो राउंडेड ऑफ नंबर है और ना ही कोई मेजर्ड वैल्यू के हैं। मेजर वैल्यू कैसे होती हैं, आपने किसी स्केल को लिया और उससे आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी चीज़ को आपने मेजरमेंट किया, तो वहाँ से जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक मेजर वैल्यू हो जाएगी। तो वो नंबर को हम नहीं बोलेंगे, उसमें इन्फिनाइट ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन किस में होंगे, जो हमारा एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट में आपका हमसे आप बोल सकते हो भाई जो 4 अंडे थे वो भी एग्जैक्ट ही था। हमने आपसे कहा भाई हमारे पास जो है 100 मीटर का स्केल है वो भी एग्जैक्ट ही है। तो इस तरीके से एग्जैक्ट नंबर हमारे एकदम एग्जैक्ट का मतलब आप समझ लेना क्या होता है। तो एग्जैक्ट का यहीं पे यही सेंस है कि जो हमारे एग्जैक्ट होंगे तो उनके पास होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और सिमिलरली जैसे आपका क्या था, यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है कितना, जो भी टाइम ले रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो, जो टाइम ले रहे हो वो,
और जितनी बार आप उस चीज़ को कर रहे हो वो, तो यहाँ पे जो एन हमारे पास आता है वो एग्जैक्ट नंबर आएगा। ऐसा तो है नहीं है जैसे हम आपसे बोलते हैं भाई आपका कोई भी पेंडुलम थी और पेंडुलम जब अपना ऑसिलेशन कर रही होती है, तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पे वो अपना 1.5 ऑसिलेशन करती है या वो 2.3 ऑसिलेशन करती है, मतलब कि जो उसका ऑसिलेशन होगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा। तो उस चीज़ में जो एन की वैल्यू आप रखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट रखोगे, इसलिए हम यहाँ पे जो एन की वैल्यू रखेंगे वो एग्जैक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे जो एन है वो हमारा वो एग्जैक्ट नंबर है, और एन की जो भी वैल्यू आए आपकी, जैसे आपकी एन की वैल्यू निकल गई है आपकी कैसी, आपने कह दिया मेरी जो पेंडुलम है वो जो ऑसिलेशन कर रही है वो कर रही है 3, मतलब उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे टी की वैल्यू है 2, मतलब 2 सेकंड में वो अपना 3 ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहाँ से जो 3 आ रहा है, 3 जो लिख रहा हो, तो उसको आप 3 को ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो 3.0 लिख दो, 3.00, 3.4, मतलब जितनी चाहो उतनी जीरो लगा लो, मतलब जो एग्जैक्टनेस है उसकी वो 3 ही है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिट ऑफ सिग्निफिकेंट बोलते हैं। समझ रहे हो, ये इसका मतलब होता है। और इतना ही था इस लेक्चर में, बाकी हम जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे जो कि आपका रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आपको ना समझ आए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, बस उनको जो है एक बार थोड़ा सा और आपको इस लेक्चर को एक और बार देखने की ज़रूरत है। और जो भी मैंने सिग्निफिकेंट वाला पोर्शन डाला उसको जो है आप मिनिमम जो है 2 टाइम तो देख ही लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जो कि आपका सबसे आसान जो आपका टॉपिक होगा, बिल्कुल इसको हम लेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ गाइस शेयर जरूर करा करो वीडियो को। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग हमारा जो वीडियो देखते हैं उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को। तो देखिए यार, जब आप हमसे जो ये चीज़ें देख रहे हों, सब चीज़ें समझ रहे हों, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है यार। एक सब्सक्रिप्शन ही तो आपका बढ़ेगा ना, तो आपके इसमें पैसे लग रहे हैं ना कुछ हो रहा, तो सब्सक्राइब कर लो ना भाई। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को विजिट करते हैं, रोज़ हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सिंपली 10% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक भी कर दिया करो यार, क्या लगता है लाइक करने में, एक अंगूठा दर्द होता है क्या उसमें, लाइक कर दिया करो। और जो भी आपको चाहिए वो मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरी तरफ से मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ, फुल फोकस के संग आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक लेक्चर में फिजिक्स की पढ़ाने में आपको पता नहीं है मेरा कितना टाइम जाता है, और आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाते हो। इस लेक्चर को बनाने में बच्चों देखो क्या है कि जब मैं ये लेक्चर बनाता हूँ, पहले तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को पहले मैं समझता हूँ। और दूसरी बात आपको पता है कि भाई फिजिक्स की जो लैंग्वेज है आपकी वो पूरी घुमावदार होती है, और उसको आसानी से ना तो कोई पढ़ा सकता है ना कोई पढ़ सकता है। तो इसलिए आप मेरी मेहनत को समझो, और छोटी सी चीज़ आप कर सकते हो, बिल्कुल शेयर वगैरह कर सकते हो, लाइक और ये सब्सक्राइब, ये तो पेमेंट होती है यार, किसी भी एक टीचर की यूट्यूब पर पेमेंट होती क्या है, बस एक लाइक शेयर ही तो मांगता है वो आपसे। मुझे ना तो पैसे चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, बस सिंपल आप जो है लाइक शेयर और जो भी सब्सक्राइब वगैरह करना वो करके, और जो है पढ़ो मजे से, और क्या चाहिए हमें। तो बस आपके जो भी ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे। और यदि आपको और लेक्चर चाहिए होगा या फिर कोई भी अलग टॉपिक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसका लेक्चर हमें दे दो, तो मैं उसको अलग से बना के डाल दूँगा। और बस इतना ही था, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।